नमस्कार, मैं नीरज। आप देख रहे हैं BSN नेशनल न्यूज़। आज हम धम्मभूमि, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और धम्म का कार्य कर रही है। आज हमारे साथ हैं भंते आदित्य जी। भंते जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मंगल हो। BSN न्यूज़ चैनल को का बहुत बहुत साधुवाद, और नीरज जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। आपका मंगल हो। आप जो धम्मभूमि पाए, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ धम्मभूमि पर। पूरे देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और पूरा देश इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियाँ चढ़ी हुई हैं। और हमारे साथ भंते जी के साथ कुछ छात्र भी हैं यहाँ पर, जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले से आते हैं। आज हम राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। भंते जी, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी 4 बार सफल मुख्यमंत्री रही। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म पर क्या क्या कार्य हुए थे? देखिए बहन जी, जब 2007 में पूर्ण बहुमत से 5 साल के लिए सत्ता में आई, तो उस 5 साल के दौरान बहन जी ने बहुत ही अद्भुत काम किए बौद्धिज्म को फैलाने के लिए। लगभग उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में को बौद्ध में करने के लिए अनेक कार्य किए। नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो अति सुंदर यूनिवर्सिटी है, बहुत गणमान्य यूनिवर्सिटी में जिनका नाम है। इसके अतिरिक्त 2 इंटर कॉलेज बॉयज़ के लिए और 2 इंटर कॉलेज महिलाओं के लिए, पंचशील कॉलेज इंटर कॉलेज और महामाया इंटर कॉलेज, और एक सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज, और इस प्रकार 4 कॉलेज इंटर कॉलेज बनाए। एक वो बनाया गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। इस प्रकार बहन जी ने जो है ना कई ज़िलों के नाम भी गौतम बुद्ध के नाम से, जैसे नोएडा का गौतम बुद्ध नगर नाम रखा, और इसी प्रकार और बहुत से ज़िले हैं जहाँ तथागत बुद्ध के देशनाओं के अनुसार, उनके अनुसार उन्होंने वहाँ नाम रखे हैं, काम किया है। बहुत ही सराहनीय काम किया है, चाहे लखनऊ में या अनेक जगह पर बहन जी ने बौद्धिज्म को फैलाने का अपने 5 साल के टेन्योर में बहुत शानदार काम किए हैं। भंते जी, कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं। उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं तो जवाब ये देना चाहता हूँ, जो बहन जी पे आरोप लगाते हैं वो अपने अंदर झाँक के देखें और फिर आंकलन करें कि बहन जी भटक गई है आंदोलन से या हम भटक गए हैं। पहली बात तो ये है कि जो अपना नेता है, और हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, और फिर हम काशीराम के अनुयायी कहते हैं, और बहन जी की आलोचना करते हैं, तो वो किस प्रकार के मिशनरी हैं? वो तो भटके हुए लोग हैं, तो भटक हुए खुद रहे हैं और बहन जी को जो है ना बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। और राजनीति में सब कुछ जायज़ है। कोई भी राजनीतिक दल जब तक कामयाब नहीं हो सकता, जब तक वो सभी को साथ लेकर नहीं चलेगा, सभी के कल्याण के कार्य नहीं करेगा, तो एक अकेले उस पर कोई कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए बहन जी नहीं भटकी हुई है, भटके हुए वे स्वयं हैं। अपने आप को ही सुधारें। भंते जी, जब तक कुछ बहुजन नेता, जब वो बहन जी के साथ बसपा में होते हैं, जब वो नारा देते हैं बाबा साहब और कांशीराम का मिशन अधूरा, बहन जी करेंगी पूरा, लेकिन जब वो बसपा से बाहर चले जाते हैं या निकाले जाते हैं, तब वो बहन जी पर आरोप लगाते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो चोर है, भगोड़ा है, तो उसको कोई ना कोई जब वो भागता है छोड़ के अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो वो कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप तक करके छोड़े जाएगा ना। क्योंकि बगैर आरोप प्रत्यारोप के तो वो भागना जो है ना मुनासिब नहीं समझता, इसलिए भागने का बहाना ढूंढता है। बाकी बहन जी कोई इस तरह का कार्य किया ही नहीं बहन जी ने जो मिशन के विरुद्ध हो, या किसी उनके जो भी भागते हैं छोड़ते हैं वो अपने ही निजी स्वार्थ में के लिए भागते हैं, या जो अपने आप को
साहब काशीराम के अनुयायी कहते हैं, मिशनरी कहते हैं, वो नेता बनने के चक्कर में बड़े नेता, क्योंकि बहन जी उनको अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेता बना देती है पार्टी में, लेकिन उनको ये लगने लगता है कि मैं बसपा में आके इतना बड़ा नेता बन गया तो दूसरी पार्टियां तो मुझे पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगी। जबकि वे जब बसपा छोड़ के जाते हैं ना, उनका अति अपमान होता है और वो 5 साल घुट घुट के जीते हैं या जितने दिन रहते हैं, अपमान सहते हैं, अपनी बेइज्जती कराते हैं और फिर यही कहते हैं कि हाँ बसपा ही अच्छी थी। तो ऐसे लोगों का आरोप प्रत्यारोप करना कोई वो नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। वो केवल बहन जी को आरोपित करते हैं, जबकि आरोपी वे खुद हैं, स्वयं ही हैं। बनते जी, उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है और अभी 4 चरणों के लिए बाकी है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बननी तय है? देखो, क्योंकि हम राजनीति से में ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, हम तो धर्म में जुड़े हैं, तो धर्म की बात हम ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन जो हम एक आम माहौल देख रहे हैं पब्लिक का, या हम बहन जी के कार्यों का, या उसके प्रशासन का, या उसके किए हुए जो कुशल कार्य हैं, जो जनहित के कार्य हैं जो उन्होंने किए, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाना, बड़े बड़े हॉस्टल बनाना गरीब बच्चों के लिए जो IAS वगैरह कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ बनाने, कॉलेज बनाने, स्कूल बनवाने इत्यादि जो कार्य हैं, और कितनी एम्प्लॉयमेंट वगैरह दिए। और बहन जी एक नाम से तो खूब प्रसिद्ध ही है, सभी जानते हैं, चाहे कोई कितना गुरु विरोधी हो। अभी बहन जी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लाजवाब होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो इस प्रकार बहन जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके किए हुए कार्य हैं, वो अति सराहनीय हैं। और ऐसे उसमें एक प्लस पॉइंट बहुत सबसे बढ़िया जो वो है, एक बहन जी का एक स्थायी वोट बैंक है, जो किसी के भी पास नहीं है। दूसरी पार्टी के कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं है जिसके पास इतना मजबूत वोट बैंक हो। इसके अतिरिक्त जो बहन जी का और अखिलेश का या बीजेपी का जब हम कंपैरिजन करते हैं किसका प्रशासन बढ़िया रहा, तो बहन जी के मुकाबले में वो बहुत पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार देखते हुए, ऐसी हालत को देखते हुए हम कह सकते हैं 99% एक बहन जी पूर्ण बहुमत में जीत सकती है अब की बार, क्योंकि जनता बीजेपी से बचने के लिए हर प्रयास कर रही है। तराई हो रही है, क्राइम से है, इतनी महंगाई की मार सही है, इतने स्कूल बंद हुए हैं, बच्चे पब्लिक के कितने बच्चे जो है ना स्कूल जाना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि स्कूल खोले ही नहीं है। तो ऐसी सरकार से बचने के लिए उनके पास सबसे बेस्ट अल्टरनेट वही बहन जी की सरकार बने। क्योंकि बहन जी ने जब पिछली जो सरकार में देखा, अगर उसने सभी प्रकार के गुंडे, चाहे कैसे भी कितने भी थे, खूंखार थे, चाहे जो भी थे, किसी को नहीं बख्शा उसने, किसी को जात पात के हिसाब से नहीं, सबको रगड़ा, जो भी गुंडागर्दी करता था किसी को नहीं बख्शा। इसलिए बहन जी, क्योंकि कुछ वोटर 15-20 % वोटर ऐसे होते हैं जो अच्छे कार्यों के लिए ही वोट करते हैं, अच्छे प्रशासन के लिए वोट करते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को देख कर के वो वोट करते हैं। इस प्रकार के हम दावे कर सकते हैं कि बहन जी अब की बार पूर्ण बहुमत से जीत सकती है, जीतने वाली है। बनते जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर बहन जी सत्ता में आती हैं तो फिर वो दोबारा इस उत्तर प्रदेश की धरती को बौद्ध में बनाने का काम करेंगी, तो बौद्ध में बनने के बाद क्या सब लोगों का विकास होगा? देखिए, ऐसा वो कुछ नहीं है। बहन जी एक बार आते ही सबको बौद्ध में बना देगी। हाँ, एक बौद्धिज़्म एक बहुत ही अति उत्तम
वो कंसेप्ट है लोगों के लिए, जिसमें ना पाखंड है, ना कुछ छलावा है, ना दिखावा है। एक वैज्ञानिक धम्म है, तथागत बुद्ध का दिखाया मार्ग है, जो उस पर चलेगा उसका कल्याण हो जाएगा। उसमें जाति पाति भी कोई माने नहीं रखती है, उसका तो हर किसी के लिए है वो, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, सिख है, हिंदू है, जो भी बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलेगा उसका कल्याण निश्चित होगा। तो ऐसे कल्याणकारी मार्ग को बहन जी अपनाएगी, फैलाएगी, ऐसा हम सोचते हैं, और उन करना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि ये महापुरुषों का मिशन है। चाहे तथागत बुद्ध ने हमें ऐसा धम्म दिया है, अब बाबा साहब ने उसको पुनर्जागृत किया है। साहब काशीराम का भी ये प्रयास था कि हम देश को बौद्धिज्म बनाएं, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाएं। तो मैं समझता हूँ बहन जी उनके अनुयायी है, तो उस विषय पे पूर्ण कार्य करेगी। तो ये थे भंते आदित्य जी, जिन्होंने अपनी बात रखी कि इस बार यूपी में बहन जी का 99% मुख्यमंत्री बनना तय है।